पाकिस्तान की आप बात कर रहे थे, जो वहां पर उनका स्पिन वाला डिस्कशन है, सैम अयूब को भी गिन लो उसमें, तो है ही है ना। सैम अबरार, सलमान अली आगा पता नहीं क्यों नहीं चाह रहे, सैम अबरार, नवाज हो गया और एक और है शादाब हो गया, ये पक्का हो गया, और एक सलमान को गिन लो तो 20 ओवर तो इनके और किसी मैच में आप उनको खिला दोगे उस्मान तारिक को, तो वो उस्मान तारिक को चक्कर, हाँ उस्मान तारिक वो तो यार रुक के मारने वाला। यार उस्मान तारिक को लेकर ये जो देखो सोशल मीडिया पर अलग अलग तरीके की बातें, हालांकि उनका एक्शन पहले रिपोर्ट भी हुआ है। उस्मान तारिक आपको मतलब देखकर उनका एक्शन अजीब सा लगता है, बट उन्होंने कुछ बताया कि मेरी एल्बो जो है वो जो शोएब अख्तर के थोड़ा बेंट है, सब लोग बोलते थे कि मेरी एल्बो अलग है, तो उन पर लोग ऐसा बोल रहे हैं कि ये चेकिंग करते हैं इसलिए इनको खिला नहीं रहे अभी और प्रोटेक्ट कर रहे हैं और इंडिया मैच सीधा मैच में उतरेंगे, तो ये भी चर्चा चल रही है। आपको क्या लग रहा है उस चीज को लेकर? मतलब अब बात तो सही को है, इस पे देखना चाहिए भाई, इतने मैचेस अगर खेल चुके हो, ऐसा तो है नहीं कि पहली बार खेले, पहले उनका एक्शन रिपोर्ट हुआ है, एक्शन में रिपोर्ट हुआ है, तो रिपोर्ट पे क्या फाइंडिंग आई, उसमें क्या है, और भाई नजर रखी जानी यार। चाहिए। सईद अजमल, हफीज, पता इनका चला कि भाई जब आप मतलब संदेह के घेरे में, तब वो आप उस टाइम पे अच्छी बॉल डाल दो, सही बॉल डाल दो, और बाद में फिर से अपना मारने लगो हल्का हल्का, तो वो तो है ही ना यार। सईद अजमल का मुझे याद वो है, ये क्लेम करते हैं कि उनकी, वो कहते हैं मेरी 2 एल्बो हैं, 2 एल्बो है। यही तो उनका एक मैंने इंटरव्यू देखा था, वायरल हुआ था, उसमें उनकी एक बाइट है कि लोग बोल देते हैं एल्बो कटोरी 2 है, 2 कटोरी है, जैसे एल्बो का पॉइंटेड हो रहता है ना, कि जिसकी वजह से आपको वो कहते हैं कि वो शायद देखकर लगता है इसलिए क्योंकि मेरी 2 एल्बोज है वहां पर। बस ये तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि इंडियन मीडिया अब उस्मान तारिक के पीछे पड़ गया है। मुकम्मल तौर पर एक इसको कंट्रोवर्शियल बनाया जा रहा है और उस्मान तारिक के एक्शन के बारे में लोगों के जहन में ये बात डाली जा रही है। जब मीडिया पर बार बार बात होगी तो लाजमी बात है, जिन लोगों के इल्म में ये बात नहीं है उनके जहन में ये बात डाली जाती है कि उस्मान तारिक का एक्शन जो है वो मशकूक है। यहाँ पर गेम चेंजर पर बात हो रही है, इसके अलावा एक और मिश्रा हैं इंडिया के स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, उन्होंने भी बात की अपने चैनल पर और मुकम्मल इसको कवर किया है, और उन्होंने उनका टॉपिक भी था उस्मान तारिक, और उन्होंने जो है वो बाकायदा चीटर बॉलर उनको पीछे लिखा है उनके थंबनेल के ऊपर, चीटर बॉलर। तो अब ये इन्होंने हदफ बना लिया है इंडिया ने, और देखते हैं कि अब पाकिस्तान इसको कैसे टैकल करता है। मज़ीद इनकी बात सुनते हैं। तो उनको यार ये पता नहीं कहाँ से है उस वो 2 कटोरी कहाँ से आ गई उनकी। देखो मैं उनका बताता हूँ आपको, उस्मान तारिक का ये मेरे को जो रिपोर्ट की, रिपोर्टेड फॉर अ सस्पेक्ट एक्शन फॉर द सेकंड टाइम इन, ये कब हुआ था? ये अभी इंटरनेशनल क्रिकेट में हुआ है या फिर किसी लीग? तब तक वो इंटरनेशनल में नहीं आए थे। इंटरनेशनल में जब से आए, इंटरनेशनल क्रिकेट में रिपोर्ट नहीं हुआ है उनका एक्शन, बट उनका क्लब इन द सेंस की T20 लीग, इंटरनेशनल क्रिकेट में अब तक रिपोर्ट नहीं हुआ, लेकिन इंडिया पूरी तैयारी कर रहा है। इंडिया मुकम्मल तैयारी कर रहा है कि 15 फरवरी से के मैच से पहले ही अगर पाकिस्तान उतारता है उस्मान तारिक को ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़, जो 2 बाकी मानदा मैचेस हैं उनमें, तो फिर उनके एक्शन को देखा जाएगा। और इंटरनेशनली जो है वो इंडिया तैयारी कर रहा है। ये बात अब समझ आ गई है कि जिस तरह की ये प्रोग्रामिंग चल रही है, तो देखते हैं इंडिया कैसे रिपोर्ट करता है और पाकिस्तान कैसे अपने इस लीथल हथियार को जो है वो यूटिलाइज़ करता है। मज़ीद इनकी बात सुनते हैं। पीक्स में हुआ है ये, जो आप देखिए, और कुछ मैचेस में प्लेयर्स ने ऑब्जेक्ट किया है। एक तो उनके एक्शन में ऐसे यूं रुक जाता है, तो प्लेयर्स वैसे भी ऑब्जेक्ट करते हैं, एक्शन वाइज भी ऑब्जेक्ट करते हैं, तो वो चीज इनके साथ रही है। मतलब पॉज अश्विन भी लेते थे, हाँ, बट उनका एक्शन के साथ नहीं अश्विन का भी नौटंकी होती थी। नहीं, इसको मैं वो नहीं मानूंगा। अश्विन वाला जो पॉज था वो इतना ज्यादा नहीं था। ये तो अश्विन ने भी बीच में ज्यादा कई बॉल डालना तो रुक जाता है बंदा। अश्विन भी कई बार डालते हैं। ये इनका PSL में रिपोर्ट हो रखा है, और आई थिंक CPL वगैरह में कुछ इनकी बात हुई थी। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दरमियान में जो बंदा बैठा है वो इस बात को कम से कम एडमिट तो कर रहा है कि अश्विन भी ऐसे करता था, वो भी पास लेता था, वो भी रुकता था, और अच्छा खासा पास लेता था, और बैट्समैन ट्रबल में आ जाते थे। जो उस वक्त के बल्लेबाज थे, आप अगर उनसे पूछें तो उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती थी इस हवाले से कि जब एक बॉलर अपने फ्लो में आ रहा है और बीच में रुकता है और उसके बाद बॉल डिलीवर करता है, तो ये परेशानी होती थी बैट्समैन के लिए। तो ये दरमियान वाला बंदा तो इस बात को तस्लीम कर रहा है, लेकिन ये बाकी वाले जो है उस बात को गोल मोल कर रहे हैं कि नहीं, हमारे पास जो अश्विन था उसका पास कम था और वो बेहतर करता था, और ये उस्मान तारिक जो है वो ये ज़्यादा पास करता है। तो जब सेम चीज़ है तो आप देखें।
सीपीएल में तो लड़ाई हुई थी। 2024 2025 दो पीएसएल में हुआ था इनका। सीपीएल में तो लड़ाई हुई थी जहां तक मुझे पोलार्ड वाला सीपीएल का आईएल टी20 का है वो शायद, किसी बैटर के साथ वो आईएल टी20 में इस बार वहां पर उनके एक्शन को लेकर। बट देखो ये बात तो है कि यार इनको देखो एक स्पेशल, और वो इस बॉलर के साथ है कि वो आएगा सडन। देखो जो आप अश्विन का बोले ना, अश्विन का ये होता था कि शायद 100 बॉल में 3 बॉल वो ऐसा करते थे, 3 बार ऐसा रुकते थे और डाल देते थे, बाकी उनका रेगुलर नहीं होता था। इनका रेगुलर ही ये तरीका है। और दूसरा जो ये बोल रहे हैं तो यार संदिग्ध उनका एक्शन लगता है, और दूसरा वो 2 बार पकड़े भी जा चुके हैं, जो हम लोग जिसकी बात करते हैं। मेन वही है ना अब वो कि खेल नहीं रहे। ये जो सस्पेक्ट एक्शन वाले ये सारी चीजें लीगों में हुई है, उसमें आप देखते ही हो कि कितना क्या फेयरनेस रहती है, वो चीज पे आईसीसी के मैचेस में या वर्ल्ड कप जैसे इवेंट में हैट्रिक हम अगर बात आपको कर रहे हैं, लगेगा सैम करन की बात कर रहे हैं, वो भी हैट्रिक ले जा चुके हैं। कौन? अभी उनका मैच जो था उन्होंने वहां पर हैट्रिक ली थी। किसने? उस्मान तारिक ने। तो अभी मैचेस कम ही खेले, आई थिंक जिम्बाब्वे वाले में उन्होंने हैट्रिक ली थी वहां पर। बट अब है कि टी20 सर्किट्स में वो प्ले पहले से थे, बाकी लीग्स वगैरह खेलते थे। अब यहाँ पर देखना होगा कि भाई इनके एक्शन पर नजर तो रहेगी, बट प्रॉब्लम ये होती है कि इसका प्रोसीजर क्या होता है कि आपका एक्शन रिपोर्ट हुआ, पर वो खेलने के बाद ही होता है ना, जो आप ऐसे पहले से नहीं कर सकते। दूसरी बात है कि कोई देखता है, सस्पेक्ट एक्शन के लिए रिपोर्ट होते हो, फिर उसका जब टेस्टिंग होती है तो उस दिन ये होता है भाई कि टेस्टिंग वाले दिन आपको सही से बॉल डाल देनी है, कि टेस्टिंग वाले दिन आपकी एल्बो कितनी बेंड हो रही है, क्या है, वो उस दिन का मेजर होता है। आज पाकिस्तान में हर 10 में से 9। तो अब आप देख सकते हैं कि क्या प्लानिंग है, क्या मतलब पाकिस्तान अब इसको इंशाल्लाह बेहतर अंदाज में टैकल करेगा। और मैं समझता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ जो है वो मैचेस इतने इम्पॉर्टेंट नहीं हैं एज़ कम्पेयर टू 15 फरवरी वाले मैच के। तो अगर 15 फरवरी वाले मैच में पाकिस्तान उतारता है उस्मान तारिक को और वहाँ पर रिपोर्ट हो भी जाता है, तो रिपोर्ट्स के बाद जो है वो देखा जाएगा, लेकिन रिज़ल्ट जो है वो पाकिस्तान हासिल करने में कामयाब हो सकता है। 4 ओवर उन्होंने कराने हैं तो उनको अच्छे अंदाज में इस्तेमाल किया जाए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।